नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कर्मचारियों के बंटवारे पर हुआ फैसला। चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती के लिए न्यूनतम 10वीं और अधिकतम 12वीं कक्षा की शैक्षिक योग्यता को स्पष्ट बताते हुए कोर्ट ने उच्च शिक्षित आवेदकों की दोनों अपीलें की खारिज। तालाब तिलो चौक में रणवीर नहर से कटा मानव अंग मिलने से मची दहशत। और जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगा कोविड से मौत का ग्राफ। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में एक बड़े आत्मघाती हमले की साजिश को नाकाम बनाते हुए 2 आतंकवादियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया। इस दौरान आतंकवादियों का एक मददगार व डेंटल सर्जन भी क्रॉस फायरिंग में आकर मारा गया। मरने वालों में एक त्राल का 11 दिन पुराना आतंकी समीर अहमद तांत्रे और दूसरा जम्मू संभाग में बनिहाल का रहने वाला आमिर है। क्रॉस फायरिंग में मरने वाला मकान मालिक अल्ताफ अहमद पेशे से सीमेंट कारोबारी है, जबकि जिस चौथे युवक का शव आज सुबह मिठभेड़ स्थल पर मिला वह आतंकवादियों का मददगार डॉक्टर मुदस्सर गुल निवासी रावलपोरा के तौर में हुई है। बताया जा रहा है कि मुदस्सर मकान में किराए पर रहता था और उसी ने ही आतंकियों को अपने यहां ठहरने की इजाजत दी थी। पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीनगर शहर में ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले गत रविवार शाम को नवाकदल में आतंकी पुलिस दल पर अचानक हमला कर भागे। हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था। संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मघाती हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों के शहर में घुसने की सूचना पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। आतंकियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश भी दी जा रही थी। इस दौरान शाम करीब 5 बजे खबर आई कि आतंकियों का एक दल हैदरपुरा के पास गवलनपोरा में श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर निजी अस्पताल के पास देखा गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए उच्च शिक्षित युवाओं को अपात्र ठहराए जाने के फैसले को सही बताकर उच्च शिक्षित आवेदकों की दोनों अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पद के लिए उपयुक्त शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने का नियोक्ता के पास पूरा अधिकार है, बशर्ते ये मनमाना या तार्किक कसौटी के विपरीत ना हो। हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती के लिए न्यूनतम 10वीं व अधिकतम 12वीं कक्षा की शैक्षिक योग्यता बिल्कुल स्पष्ट है। कोर्ट इसे मनमानी अथवा गलत नहीं मानती। खंडपीठ ने यह भी कहा कि नियोक्ता को किस पद के लिए कैसे आवेदक उपयुक्त लगते हैं, इसके निर्धारक में कोर्ट दखल नहीं दे सकती। इसमें केवल मनमानी होने पर ही हस्तक्षेप किया जा सकता है और इस मामले में यह मनमानी नहीं है। पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कर्मचारियों के बंटवारे की प्रक्रिया पर फैसला हो गया है। लद्दाख में सेवाएं देने के लिए इच्छा जताने वाले 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से लद्दाख भेजने के आदेश जारी हो गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव ने सोमवार को कर्मचारियों के बंटवारे संबंधी आदेश जारी किया। 33 अलग अलग विभागों में कार्यरत कुल 11,189 कर्मचारियों ने लद्दाख जाने की इच्छा जताई, जिस पर जम्मू कश्मीर सरकार ने मुहर लगा दी है। इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से रिलीफ माना जाएगा। इन 33 विभागों के लद्दाख शिफ्ट होने वाले सबसे ज़्यादा 4,131 कर्मचारी शिक्षा विभाग से हैं। इसी तरह से गृह विभाग के 1,943, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के 1,753 और पशुपालन व मत्स्य पालन विभाग के 943 कर्मचारी इसमें शामिल हैं। बीते करीब 1 वर्ष से जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक नहीं बुलाई गई है। बैठक के नाम पर 2 माह पूर्व यानी कि 10 सितंबर को वर्चुअल मोड पर एक बैठक बुलाई गई, जिसका नतीजा शून्य निकला। विपक्षी कॉर्पोरेटरों का कहना है कि जम्मू में राजनेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, महोत्सव आयोजित हो रहे हैं, लेकिन निगम के 75 कॉर्पोरेटरों की बैठक जो हर माह एक बार होनी चाहिए वह नहीं हो रही। इसके लिए मेयर कोरोना महामारी का तर्क दे रहे हैं। इसके लिए राजनीति में एक दूसरे के दुर्विरोधी कॉर्पोरेटर भी एकजुट होने लगे हैं। पहले भाजपा के कॉर्पोरेटर इस मसले पर आमतौर पर खामोश रहते थे, लेकिन अब वे भी खुलकर सामने आने लगे हैं। अब वे मिलकर नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक बुलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। विपक्षी दलों के कॉर्पोरेटरों ने नगर निगम की जनरल हाउस बैठक को नहीं बुलाने का ठीकरा निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के सर पर फोड़ा है। वे मेयर पर अपनी विफलता को छुपाने के लिए बैठक नहीं बुलाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा के कॉर्पोरेटरों का तर्क है कि नगर निगम की बैठक नहीं होने से विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। कॉर्पोरेटर अपने मसले सदन में नहीं उठा पा रहे हैं।
शहर के तालाब तिल्लो चौक में रणवीर नहर से कटा हुआ मानव अंग यानी कि दाहिनी टांग मिलने से इलाके में दहशत मच गई। मानव अंग मिलने के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नहर की तलाशी अभियान चलाया ताकि नहर में कोई मानव अंग पड़ा हो तो मिल जाए। पुलिस को इस अभियान के दौरान कुछ भी नहीं मिला। मानव अंग के बारे में जानकारी जुटाने के लिए तालाब तिल्लो पुलिस ने जीएमसी अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया। नवाबाद पुलिस थाने में नहर से कटी हुई मानव टांग मिलने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। नहर में इन दिनों पानी का स्तर काफी कम है, जिसके चलते स्थानीय लोगों की नजर नहर में गिरी मानव टांग पर पड़ी। इस बाबत सूचना मिलते ही तालाब तिल्लो पुलिस मौके पर पहुंच गई। नहर से मानव अंग को निकालकर उसे जांच के लिए जब्त कर लिया गया। पुलिस ने इसके बाद नहर में तलाशी अभियान चलाया। रणवीर नहर में कुछ दिन पूर्व तक बिल्कुल सूखी हुई थी। छठ पूजा के चलते नहर में पानी छोड़ा गया था। पूजा के बाद लगातार पानी कम हो रहा है, जिससे नहर में गिरा मानव अंग बरामद हो गया। एसएचओ नवाबाद राजेश खजूरिया ने बताया कि कटे हुए मानव अंग पर पट्टी बंधी हुई थी, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन कर इस टांग को काटा गया होगा। डॉक्टरों से इस बाबत सलाह लेने के लिए जीएमसी अस्पताल भेज दिया गया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से भी सलाह ली जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में अब की बार 50 सीटें पार करने का लक्ष्य लेकर अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी करेगी। इस लक्ष्य को कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से हासिल किया जाएगा। जम्मू में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श के साथ ही भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हो गई। उद्घाटन सत्र में रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव को लेकर जिला विकास परिषद के चुनाव तक भाजपा ने हर बार ने कीर्तिमान बनाए। अब विधानसभा चुनाव में भाजपा की अपनी सरकार बनाने का समय आ गया है। मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के विकास के अभियान का हवाला देते हुए रैना ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ताकतवर पार्टी बना दिया है। जम्मू शुरू से भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन आज कश्मीर में भी भाजपा के कमल खिल रहे हैं। जन कल्याण, विकास और नागरिक सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही जन पहुंच अभियान चलाने जा रही है। 10 सूत्रीय अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के अलावा विभिन्न सफलताओं और उपलब्धियों को भी प्रचारित किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को व्यवहारिक कार्ययोजना लागू करने को कहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित अभियान रोजगार व अन्य लाभार्थी योजनाओं के कार्यान्वयन को एक नई गति देगा। इस अभियान का लक्ष्य जमीनी स्तर पर आम नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने और निर्धारित समय अवधि में यथासंभव अधिकतम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना है। ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंचायतवार स्वरोजगार योजनाओं को कार्यान्वित करना, 8 लाख घरों में नल से जल के लिए कनेक्शन प्रदान कर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना और सरकारी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाते हुए जन भागीदारी को बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त कर्मठ सुशासन को सुनिश्चित बनाने और विकास प्रक्रिया को गति देने में आम लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। मिशन मोड संचालित किए कार्यक्रम में स्वच्छता को गांव व म्युनिसिपल क्षेत्रों में जन आंदोलन बनाने के लिए सभी पंचायतों में पौधारोपण भी होगा। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 36 वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये अधिकारी इस समय विभिन्न विभागों में अहम पदों पर तैनात हैं। सरकार ने सेवानिवृत्त हो रहे इन वरिष्ठ अधिकारियों के अगले साल सेवानिवृत्त होने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। वर्ष 1962 की जन्मतिथि वाले ये अधिकारी अगले साल 60 वर्ष के हो जाएंगे। इन अधिकारियों में गजनफर अली, फारूक अहमद शाह, शौकत बजाज भट्ट, अनुराधा रानी, मुजफ्फर अहमद पीर, अंग्रेज सिंह राणा, मोहम्मद यूसुफ मीर, मोहम्मद सलीम प्रीतम लाल, बशीर अहमद लोन, तिलक राज शर्मा, बाबूराम, इनामुल हक सिद्दीकी, गुल हसन कृपक, डीसी भट्टी, अतर चंद, अब्दुल मजीद लोन, मोहम्मद यूसुफ मलिक, शबीर अल हुसैन सतपार, बोबोरिया, मोहम्मद अशरफ धोनी, जुबैर हुसैन शाह, सेरिंग मोटुप, अशोक कुमार डोगरा, अमरीत सिंह, मोहम्मद असलादुल्ला राथर, मोहम्मद अकबर, राकेश कुमार वैद्य, सुभाष चंद्र, अमर ज्योति रैना, शशिबाला, रफीक अहमद लोन, सुरेंद्र लाल भगत, जोहर अली, जावेद अहमद रेशी व मोहम्मद याकूब मलिक शामिल हैं। सरकार ने आगे की कार्यवाही के लिए इन अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने की तिथि वाली
सूची जारी कर दी है। सूची जम्मू कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गई। इस संबंध में सरकार का आदेश उप सचिव शोएब मोहम्मद याकू ने जारी किया। जम्मू कश्मीर में कोविड से मौतों का ग्राफ बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 3 लोगों ने कोविड संक्रमण से पीड़ित होकर दम तोड़ दिया। इसमें कश्मीर संभाग में 2 और एक गांधीनगर जम्मू से 72 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इस बीच प्रदेश में 108 नए संक्रमित मामले मिले। इसमें कश्मीर संभाग में 89 मामले हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1517 तक पहुंच गया है। गांधीनगर निवासी बुजुर्ग महिला को कोविड संक्रमण से पीड़ित होकर गत 23 अक्टूबर को भर्ती कराया गया था, लेकिन अन्य शारीरिक समस्या होने के कारण सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। जीएमसी में गंभीर मरीजों की भर्ती मामले में भी बढ़ने लगी है। राजधानी श्रीनगर में सर्वाधिक 40 संक्रमित मामले मिले, जिसमें अधिकांश स्थानीय स्तर के हैं। बारामूला में 19, गांदरबल में 11 संक्रमित मिले। जिला जम्मू में 7 संक्रमित मिले हैं। जिला रियासी में 6 यात्री संक्रमित मिले हैं। जिला रामबन, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, राजौरी, उधमपुर, शोपियां और पुलवामा में कोई संक्रमित मामला नहीं मिला है। अब तक जम्मू कश्मीर में 4453 कोविड मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2274 मौतें कश्मीर संभाग से हुई हैं। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। भाजपा पर आरोप लगाते हुए एक बार फिर पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वे सामने आए। उन्होंने ये बात कही कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और खासतौर पर युवाओं को बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ रहा है। 9 रुपये में मिलता था, आज वो 410 रुपये का हो चुका है। जो सरिया 36 रुपये में मिलता था, वो आज 7000 रुपये में मिल रहा है। और जो घी 350 रुपये का था, 650 रुपया मिल रहा है। जो दाल 60 रुपये किलो थी, उसके भाव 200 रुपये के करीब पहुंच चुके हैं। जो तेल 60 या 65 रुपये लीटर मिलता था खाने का, वो 220 रुपये के करीब पहुंच चुका है। एक गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोज़ी मुहाल हो चुकी है। और मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में बने रहने का क्या अधिकार है, जब वो आम आदमी की खाल उधेड़ने के ऊपर तुली हुई है, गरीब आदमी के ऊपर इतनी मार लग रही है। और इसी का गुस्से का, लोगों के गुस्से का इजहार करने के लिए आज हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। नेशनल ट्राइब डे के उपलक्ष्य पर पहाड़ी लोगों ने मांग करते हुए कहा कि उन्हें एसटी का स्टेटस दिया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी जो सिविलाइजेशन है, जो उनका कल्चर है, जो उनकी हिस्ट्री है, उसको पूरी तरह से महफूज रखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द एसटी का स्टेटस दिया जाए। तो उनको पीछे धकेला गया। मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ जो विलय हुआ है, उसमें पहाड़ियों को एक बहुत बड़ा रोल है। हमें खुशी है और हमारी ये मांग रहेगी कि जो आने वाला सेशन, पार्लियामेंट सेशन आ रहा है 29 नवंबर से, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब से ये अपील है कि वो हमें भी शेड्यूल टाइप स्टेटस दें हमारी, क्योंकि हम पॉलिटिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, सोशली बैकवर्ड हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी की भी तरक्की हो। हम बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं। हमारी आपके माध्यम से हिंदुस्तान गवर्नमेंट से यही मांग है कि जल्द से जल्द पहाड़ी लोगों को शेड्यूल टाइप स्टेटस दिया जाए। सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी किताब में विवादित टिप्पणी को लेकर साहिल जी महाराज ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की विवादित टिप्पणी और खास तौर पर किसी धर्म विशेष को लेकर सरासर गलत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, उसका भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और रही बात, आपने ऐसे कहा कि जय श्री राम कहने वाले लोग राक्षस हैं। और भैया, अगर जय श्री राम कहने वाले लोग राक्षस हैं तो फिर आप लोग कौन हैं? अगर आपने सच में अपनी माँ का दूध पिया ना, अगर आप सच में आप लोग अपने माँ बाप की औलाद हैं, तो कभी हो जाए आमना सामना। हम चाहते नहीं कि वो चीज़ें फिर से दोबारा हों, लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हैं। और आइंदा से इस तरह के आपके विचार जो हैं वो नहीं आने चाहिए। और आपको मीडिया के सामने हिंदू समाज से सनातन। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।